इनको आप देखिए बड़े ध्यान के साथ और बाबा जी की बातों को सुनिए अच्छी तरह से। आप विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, बाबा जी की बात सुनने के लिए आए हुए हैं और बाबा जी आपको सुनाएंगे। ये बताइए आप कि आपकी गरीबी दूर हो गई? जोर से बोलिए, आपकी गरीबी दूर हो गई? तो लोगों ने ये आपसे प्रतिज्ञा की थी कि मैं गरीबी दूर कर दूंगा। इस आवाज को आप ध्यान से सुनिए। लोगों ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं गरीबी दूर करूंगा, तो उन लोगों ने ये प्रतिज्ञा करके गरीबी को दूर क्यों नहीं किया? अच्छा ये बताओ, तुमको न्याय मिल रहा है? जोर से बोलो। ये बताओ कि तुम्हारी रक्षा हो रही है? नहीं हो रही है। ये आवाजें हैं, ये वो तार लग रहा है ऊपर खुदा के यहाँ आने जाने का, भगवान के आने जाने का। इस आवाज को सुनिए, इसकी जरूरत है इस समय पर। बड़े ध्यान के साथ हमारे ये किसान जो जंगलों में मिट्टी का काम करते हैं, सुबह शाम ये लगे रहते हैं, खून और पसीना बहाते हैं। इस देश की आबादी 1 अरब की इस समय आज के दिन है। लोग कहते हैं 80 करोड़, कोई कहता है 75 करोड़, कोई कहता है 70 करोड़। झूठ तो इसी बात को हो गया, कभी कह दिया 70 करोड़, कभी कह दिया 75 करोड़, कभी कह दिया 80 करोड़। अखबार और रेडियो तो झूठे यही हो गए। बाबा जी बराबर ढंढोरा पीट रहे हैं कि इस देश की आबादी 1 अरब 100 करोड़ की है। इस 100 करोड़ की आबादी में 85 करोड़ किसान जो इन जंगलों में देश में काम करते हैं, खेती का, बरसात गर्मी जाड़ा में खून पसीना बहाते हैं। इन्हीं के लिए सब कुछ आवाज उठाई गई। तुम गरीब हो, इनकी खेती को भी, इनके काम को ले लिया, एक घंटा ले लिया। जो ये मजदूरी करते थे, उस मजदूरी से जो उनको लाभ होता था वो हम जानते हैं। जिन लोगों के पास खेती नहीं थी, नारी था, धोबी था, चालू था, बड़ई था, दर्जी था, इनके पास कोई खेती नहीं होती थी। ये घर में, तीज त्योहार में, शादी विवाह में, मरने में, ये हर तरह के उत्सव में बराबर काम जनता के, उस जनता के काम आते थे जो खेती का काम करते हैं। और जब इनके खेत में दोनों 6 महीने पर फसल होती थी तो धोबी और वो नारी, वो बढ़ई और वो धावक, ये सब के सब पंडित एक पर जाते थे, एक इकट्ठा हर खेत से अनाज अपनी इच्छा अनुसार बांध लेते थे और घर में ले आते थे। आपको ये जानना चाहिए कि गांव में 6 बीघा जमीन है, एक गट्टा ले आएगा तो उसको तो यह इतना अनाज उसके घर में जमा हो जाएगा कि किसान के खेतों से ज्यादा। हमने व्यवस्था को अपनी आंखों से देखा और जब कभी अकाल था उस समय पर लोग गांव में अनाज नहीं पाते थे, लेकिन धोबी के यहाँ, दर्जी के यहाँ, नदी के यहाँ बहुत अनाज मिलता था। गांव की डोरिया उसके हाथ में समय पर उधार मिलाती थी और ये कहती थी कि तुमको फसल में दे देंगे। कितनी अच्छी ऋषियों और मुनियों की व्यवस्था थी, कितना अच्छा निकटवर्ती प्रेम संबंध था सेवा का। एक दूसरे के काम लोग हमेशा आते थे। ये ब्राह्मण क्षत्रिय यादव इत्यादि लोग जो थे, ये किस तरह से उनकी रक्षा करते थे और उनके काम ब्याह शादी में, मरी में हर वक्त आते रहते थे। निकट का संबंध था, लेकिन उनको उत्साह दिया गया कि तुम आजाद नहीं हुए हो, तुम्हारी संपन्न नहीं हुए हो, तुमको अभी ये नहीं मिला है, तुमको अभी वो नहीं मिला है, तुम गरीब हो, तुम्हारी गरीबी को हम दूर कर देंगे, तुमको धन दे देंगे। इसका बजाय सारे देश को और गरीब बताया नहीं। ये गांव के बाहर जो ब्राह्मण क्षत्रिय यादव और जो हमारे मुसलमान, उनके करीब जो हजम रहते थे, छोटी जातियों के जो रहते थे, जब रात को कोई संकट आया तो फौरन आवाज लगाई, ब्राह्मण क्षत्रिय यादव आकर खड़े हो गए, कौन है, फौरन रक्षा की। उन्होंने आवाज दी तो ये पहुंच गए। अब इनको नाम और मुसलमान उनकी आवाज को सुनेगा और कोई आएगा तो गांव का गांव साफ कर देगा। तो वो चिल्लाते रह जाएंगे, न ये जाएंगे न उनके पास ही आएंगे। इतना दूर संबंध नाम कराकर इसकी क्या जरूरत थी, आवश्यकता कि अर्जन नाम करके उनको अलग कर दिया। अरे मनुष्य
माफ करके उनके साथ स्थापित कर देते तो वो उनके काम आते, वो उनके काम आते। ये पद्धति हमेशा आपको गरीब में या कर्मचारी अधिकारी में या राजा और रैयत में जब तक ये पद्धति स्थापित नहीं होगी, निकटवर्ती प्रेम मोहब्बत की, आदर और सत्कार की, तब तक कोई व्यवस्था बनने वाली नहीं है। इसको आप ध्यान में रखो। इसलिए मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनो आप। ये बेचारे एक डिब्बा जमीन के रखने वाले, इनका झंझट जब यहाँ खड़ा कर दिया जाता है थाने में, तो ये चले जाते हैं कोर्ट में जाते हैं। एक डिब्बा जमीन रखने वाला उसके साथ जो किस तरह से झगड़ा बना दिया जाता है, उसकी जमीन बिक जाएगी, उसके बच्चे बिक जाएंगे। और मैं आपसे पूछता हूं कि 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ जमीन रखने वाला कोई किसान जो गांव में रहता है, उसका गांव तो बहुत दूर है, लेकिन गोटा कितनी दूर है ये जानना चाहिए। वो वहां से चलकर आएगा, कितनी साल में तारीखें पड़ेगी, वो आने जाने का कितना खर्चा देगा और वहां वो कितना देगा, लेकिन तारीखें बराबर पड़ती रहेगी। मैं आपसे पूछता हूं कि आप लोग न्याय अपना करा लोगे? नहीं करा लोगे। बड़े ध्यान से सुनो। दिल्ली में बड़े बड़े वायरस, हाई कोर्ट इलाहाबाद में बड़े बड़े एडवोकेट, ये छोटे डिस्ट्रिक्टों में गवर्नर हैं, बड़े बड़े वकील जो कानून समुद्र में डूबे रहते हैं। वहां से कानून पास होता है, वो चल दिया वहां से, वो जब यहाँ आ गया तब तक कहते हो जो कानून बनाया वो ठीक नहीं है, उसका संशोधन किया जाता है। वो भी कानून वहां से निकला चल पड़ा, तब तक कहा नहीं वो ठीक नहीं है, ये ठीक है। वो भी चल पड़ा, तब तक कहा नहीं वो ठीक नहीं है, ये कानून ठीक है। हमारे न्यायाधीश हैरान परेशान, वो हाई कोर्ट के, वो डिस्ट्रिक्ट हो गए, वो सुप्रीम कोर्ट के, वो एडवोकेट से पूछते एडवोकेट ये बताओ कि वो कौन सा कानून बनता है, आगे आए कि रास्ते में है कि पास हो गया, वो है जो समुद्र में डूबा हुआ कानून के, उधर कानून का पता नहीं है। न्यायाधीश तो क्या करते हैं, उनको मालूम नहीं कौन सा सच्चा कानून हाथ हुआ है। जो बेचारे जो डिस्ट्रिक्टों में रहते हैं, कानून का क्या पता है? कानून कहते हैं किसको है? जो बेचारे हमारे कर्मचारी जो दफ्तरों में रहते हैं उनको पता नहीं है। इतने झंझट होकर लग जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो कानून टकरा जाता है, इसलिए किसी के साथ न्याय हो नहीं सकता। इसलिए आपको ये बात खुद समझनी पड़ेगी, ऐसे नहीं इसको समझिए बहुत दूर तक। मैं ये चाहता हूँ उसको समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। जिन्होंने वो लोकसभा में बैठ करके कानून बनाया, अगर उनसे पूछा जाए कि तुमने कौन कौन सा कानून बनाया, तो कहते हैं मुझे कुछ नहीं मालूम। ये तो मैं पूछूंगा, करता उसको पता नहीं है। जो कानून जहां तक पहुंचेगा, जो उसका न्याय कराएगा उसको नहीं मालूम। तो ये बताइए तो कैसे देश का, देश की जनता की मुहूर्त का, इस मानवता का काम कैसे होगा? फिर वो सदाचार देश से उठ जाएगा, चरित्र उठ जाएगा, नेक नामी उठ जाएगी।